हेलो स्टूडेंट्स। अब देखिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे पैरामैग्नेटिक। उसमें दो केस होता है, एक होता है केस 1 फॉर N2 मॉलिक्यूल और एक होता है केस 2 फॉर O2 मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ जो लॉजिक है वो समझना कि आखिर व्हाट इज द लॉजिक। लॉजिक क्या है कि इन दोनों में आता है 1s2। मैं दोनों को सामने लिख रहा हूँ, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सॉरी सिग्मा स्टार 2s2 ये सिग्मा स्टार 2s2। यहीं पे थोड़ा सा लॉजिक होता है यार। यहीं के बाद क्या स्टार्ट होता है, लॉजिक। क्योंकि इन दोनों में देखो यहां तक सिमिलरिटी है, O2 हो या N2, है ना। अब यदि हम बात किसकी कर रहे हैं, N2 का। किसकी बात कर रहे हैं यार, N2 का। N2 के केस में क्या होता है कि पाई पहले आएगा, पाई 2p x बराबर पाई 2p, और इसमें सिग्मा 2pz पहले आता है और इसमें सिग्मा 2pz बाद में आएगा और इसमें पाई 2px बाद में आता है। ये और फिर इसके बाद फिर कॉमन हो जाएगा, ये आएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py और ये आएगा पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, ये आएगा सिग्मा स्टार 2pz और ये भी आएगा सिग्मा स्टार 2pz। इसमें जो लॉजिक होता है वो देखो, डिफरेंस जो आता है याद रखना कि ये जो N2 या उससे पहले के लिए पहले आ जाता है, और जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो उसमें पहले कौन आता है, सिग्मा। वो भी देखो याद कैसे करोगे वो भी समझा रहा थोड़ा। देखो इसमें ये पहले वाले को बॉन्डिंग बोलते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, और इन सभी को बॉन्डिंग बोला जाता है और इन सभी को एंटी बॉन्डिंग बोला जाता है। अब जैसे हमें बोला किसी ने, सर बताओ बॉन्ड ऑर्डर C2 के लिए, किसके लिए, C2। तो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक ये पहला वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, तो C2 इसी में आएगा ऊपर वाले में ही, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन से पहले कार्बन आता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें C2 में, 12। तो देखो फिल कैसे करोगे, पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 8। ये जो ऊपर है यही इलेक्ट्रॉन होता है। अब फिर कौन आएगा, पाई 2px पाई 2py। एक नाम था जिसको बोलते थे ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ रूल। फिर एक नाम आएगा हंस रूल, फिर एक आएगा N+L रूल। ये सब रूल ये बताते हैं यहाँ पे ओवरऑल कि सर पहले 1 इलेक्ट्रॉन सिंगल यहाँ भरोगे, फिर अगला सिंगल आप यहाँ भरोगे तो 10 हो गए, फिर अब इसे डबल करोगे और फिर इसे भी क्या कर दोगे आप, डबल, तो 12 हो गए ना आपके। तो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो इसमें पाई में है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में है, बॉन्डिंग में। अच्छा यहाँ देखो, जैसे जो फार्मूला आता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, वो फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। अब देखो अगर हम यहाँ बॉन्ड ऑर्डर काउंट भी करते हैं तो जोड़ लो बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन, देखो ये बॉन्डिंग है 2, यहाँ नहीं रहेगा 2 और 2 4 और ये 4 8, बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन है 8। और जो स्टार वाला है ना उसको एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, 1 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, डिवाइड बाई 2। 8 माइनस 4 4 4 बाई 2 कितना आया बॉन्ड ऑर्डर 2। यहां पे एक सवाल याद रखना, इन केस ऑफ C2, इन केस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2,
पूछा जाएगा इस दो में हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई, ये जो दोनों बॉन्ड और पाई के द्वारा बन रहा है ना, याद रखना C2 में 2 पाई बनता है, इसमें सिग्मा नहीं बनता है क्योंकि देखो इसमें पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, और जब पाई इन्वॉल्व होगा तो उसमें 2 पाई बनेगा क्योंकि ये दोनों पाई ऑर्बिटल है, सिग्मा इसमें नहीं है। देखो इसमें कोई एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है। सेम वैसे ही O2 के लिए, किसके लिए काउंट कर लो, O2 के लिए, पहले इसको नोट कर लो फिर O2 के लिए बताएं। नोट कर लो इसको C2 के लिए। अब देखो जब O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा। O2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 16, देखो 2 2 2 2, तो इसमें कितना भरोगे 2, इसमें भी 2 और यहाँ भी 2, ऐड कर लो कितने हो गए, यहां तक देख लो आप 2 + 2 + 2 + 2 + 6, चलिए अब तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 14, और O2 में भरना कितना होता है 16। तो जब दो अगले इलेक्ट्रॉन जो है वो देखो एक यहां भरे जाएंगे और दूसरा यहां, और बड़े ही ध्यान से देखना, मैं इसको समझा रहा हूं, ये जो दोनों है ना, जहां यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या मिल जाए अनपेयर्ड, उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने 1, अगर एक भी अनपेयर्ड मिल गया तो उसे क्या बोलोगे पैरामैग्नेटिक। एक और क्वेश्चन देख लो B2 के लिए, किसके लिए B2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 10, 10 है ना, देखो यहां तक कितने हो गए 8, 2 2 2 2 8 हो गया। अब यहां भी कितना भरोगे 1, और यहां भी 1 है ना, तो देखो ये भी 1 अनपेयर्ड है ना ये, और जहां भी अनपेयर्ड आएगा उसे क्या बोलोगे पैरामैग्नेटिक। अब एक पॉइंट यहां पे याद रखना, नोट रटना नहीं, यदि बॉन्ड ऑर्डर, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है यदि फ्रैक्शन में आ रहा हो, किस में आ रहा हो फ्रैक्शन, तो उसे पैरामैग्नेटिक बोलोगे, क्या बोलोगे। और दूसरा पॉइंट B2 और O2 ये दोनों कैसे होते हैं पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इट contain unpaired electron, because it contain unpaired electron। जबकि अगर तुम निकालोगे B2 में तो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 आएगा, O2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर तो फ्रैक्शन में नहीं है ना, लेकिन जब इस कॉन्फ़िगरेशन पे सेट करोगे तो तुम्हें देखो ये अनपेयर्ड मिलेगा, O2 में भी देखो ये अनपेयर्ड है ना, ऐसे बताते हैं एग्जैक्ट। और नीट का सवाल इसी पे फ्रेम हुआ था इस बार, ये ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो इसको, एकदम रट डालो इसको जितना हो सकता है तुमसे।